फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, दरअसल आप लोग बता दें एक बार फिर से आरएसएस ने चली गंदी चाल। जी हाँ, मुसलमानों को एक बार फिर से किया टारगेट। अब आप लोग बता दें श्री भगवान जन्म कृष्ण भूमि को लेकर फिर से एक बार मथुरा में आप लोग बता दें याचिका दायर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कैसे भड़के असदुद्दीन ओवैसी। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, प्रदीप भंडारी के गिरफ्तार होते ही बौखला उठा अर्नब गोस्वामी। लोगों ने कहा बेटा अगला नंबर तेरा ही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें बीजेपी और जेडीयू में जबरदस्त तरीके से सीटें खाली पड़ी। जी हां, और आप लोगों को बता दें देश की जो भीड़ है, जो बिहार की भीड़ है, वो तेजस्वनी की पार्टी में उमड़ पड़ी। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कैसे बीजेपी और जेडीयू की जो सीटें वो खाली पड़ी रही। जी हां, बड़ा झटका लगा है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आप लोग बता दें एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी। कहा देश को किस ओर लेकर जा रही है बीजेपी की सरकार। जी हां, क्रिमिनलों का साथ दे रही है, लड़की छेड़ने वालों को आजाद करा रही है बीजेपी की सरकार। आखिर वो गुंडों के साथ है या फिर आम जनता के साथ है बीजेपी की सरकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें बुरी तरीके से मोदी सरकार घिरी। दरअसल आप लोग बता दें एक बार फिर से किसानों का गुस्सा फूटा मोदी सरकार के ऊपर। कहा बीजेपी की सरकार को नहीं लाएंगे। जी हां, 6 साल में पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया मोदी जी ने। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें जेपी नड्डा और यहाँ पर राहुल गांधी ने जेपी नड्डा और पीएम मोदी और एक बार फिर से जो है यहाँ पर इन लोग को घेर लिया अपने घेरे में। कहा मोदी सरकार लगातार देश के लिए काले कानून ला रही है। जरा अब हमें बता दे कि गोदी मीडिया का साथ क्यों देती है बीजेपी की सरकार। जी हां, लगातार उन ग्रुपों को फॉलो किया जा रहा है गृह मंत्री और पीएम मोदी द्वारा, जो लोग हिंसा फैलाते हैं। जी हां, जो लोग सोशल मीडिया पर नफरत फैलाते हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें प्रदीप भंडारी। जी हां, प्रदीप भंडारी के गिरफ्तार होने से अर्नब गोस्वामी बौखला उठा, जिसके ऊपर लोगों ने जमकर हमला बोला। उनका कहना है इस गोदी मीडिया को, पूरी गोदी मीडिया को बैन कर देना चाहिए। जिस तरीके से इस अर्नब गोस्वामी ने चिल्ला कर, जी हां, मासूम जनता पर इल्जाम लगाया था कि यह एक साजिश रचना है और सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिसने झूठ फैलाया था अब उसको लेकर अंडरग्राउंड हो गया है अर्नब गोस्वामी। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल हाथरस की बेटी को इंसाफ न मिलने पर बुरी तरीके से भड़के अखिलेश यादव। कहा दंगाइयों का साथ दिया जा रहा है बीजेपी नेताओं को। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें बीजेपी नेता जिस तरीके से रो रहे हैं उन लोगों को लेकर, बलिया के कांड को लेकर भी अखिलेश यादव बुरी तरीके से भड़के। कहा बीजेपी की सरकार लगातार कर रही है सपोर्ट। जी हां, ऐसे में कैसे बचेगा हमारा देश। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, आरएसएस पे तंजाकंज। कहा हमारे देश के मुसलमान को परेशान कर रही है बीजेपी की सरकार। जिस बात का डर था वही हुआ। जी हां, अब आप लोगों को बता दें अब बाबरी मस्जिद के बाद जो है शाही ईदगाह को हटाने की मांग चल रही है 13 एकड़ जमीन में जो फैली हुई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें बीजेपी का पत्ता पूरी तरीके से कट। जी हां, पूरा देश हो गया है बीजेपी के खिलाफ। 6 साल में जिस तरीके से इस देश को बर्बाद करा है मोदी और शाह ने मिलकर, अब नहीं देना चाहती जनता बीजेपी को वोट। दरअसल आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर जो तेजस्वनी है और जो जेडीयू है, यानी कि बीजेपी और जेडीयू, जिस तरीके से इन्होंने एक, आप लोगों को बता दें एक सभा रखी गई थी जिसमें तेजस्वनी की पार्टी में भीड़ उमड़ पड़ी। तो वहीं आप लोगों को बता दें बीजेपी और जेडीयू में कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। जी हां, खाली पड़ी रहीं मतलब बीजेपी को लोग थूक तक नहीं रहे बीजेपी पे। ये देश जान चुका है कि बीजेपी किस तरीके से लोगों का यूज कर रही है, किस तरीके से हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैला रही है और लोगों में हिंसा भी फैला रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें 13 एकड़ में फैली शाही ईदगाह को लेकर, जी हां, श्री जन्म
जन्म किशन भूमि को लेकर अब बड़ा विवाद हो गया है, जिसको लेकर आप लोग बताते हैं आरएसएस की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी कि ये ज़मीन जो है खाली कराई जाए। जी हाँ, जहाँ पर शाही ईदगाह है। ऐसे में आप लोगों को बता दें अब इस याचिका पर सुनवाई है, जिसको लेकर बुरी तरीके से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। उनका कहना है आरएसएस अंदर ही अंदर साजिश कर रही है। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मुसलमान, जितने भी मुसलमान भाई हैं, अगर आप लोग ऐसे ही चुप रहोगे तो ये जो बीजेपी की सरकार है ये हमारे ऊपर चढ़ती जाएगी। खैर, मुसलमान वाली ही बात नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दलित समाज को टारगेट किया जा रहा है, जितने भी और समाज है उनको टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ जो है यहाँ पर ठाकुरों को नहीं किया जा रहा। अब आप सोच सकते हैं कैसा यहाँ पर बीजेपी की सरकार लोगों के साथ व्यवहार कर रही है, जिसके चल के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिस बात का डर था वही हुआ। जी हाँ, पहले बाबरी मस्जिद की जगह जो है यहाँ पर आप लोग बता दें अयोध्या राम मंदिर बना दिया गया, जबकि वहाँ पर हमेशा से मस्जिद थी और ये कोर्ट ने भी माना था, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर मंदिर बना दिया गया। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप लोग समझ सकते हैं, अगर आप लोग अभी भी चुप बैठे रहे, अगर अपनी कौम के लिए आवाज़ नहीं उठाई तो ये लोग एक एक कर सब जगह ऐसा ही करने वाले हैं। जी हाँ, उनका कहना है जिस तरीके से यहाँ पर शाही मस्जिद को लेकर, श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद खड़ा किया गया है, यह हमारे देश में बताता है कि कैसे नफरत फैलाई जा रही है और मस्जिदों को गिरा कर मंदिर बनाने की साजिशें की जा रही हैं। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें दिल्ली हिंसा के बाद अब दिल्ली पुलिस एक एक कर रही है आत्महत्या। जी हाँ, तो लोगों ने, विपक्ष पार्टियों ने उठाया सवाल कि आखिर दिल्ली की पुलिस में अभी तक 14 लोगों ने आप लोग बताते खुदकुशी कर ली। ऐसे में दिल्ली पुलिस इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि पुलिस के ऊपर भी बीजेपी कितना प्रेशर बना रही है। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है प्रदीप भंडारी के, जी है, गिरफ्तार होने से बौखला उठा अर्नब गोस्वामी। तो देने लगा मुंबई सरकार उद्धव ठाकरे को धमकियां, मैं जाऊंगा कोर्ट, मैं अगर 5 मिनट में नहीं छोड़ा तो लोगों ने बोला 5 मिनट क्या, तू 10 घंटे बैठा रहे, नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, अगला नंबर 13 ही है बेटा। जिस तरीके से तूने झूठ फैलाया था सोशल मीडिया पर, अब 13 नंबर है। दरअसल आप लोग बताएं सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया गया है अर्नब गोस्वामी को लेकर, जहां पर उसका ये जो दंगाई पत्रकार है, जो कि कभी गाड़ी पर बैठकर, कभी साइकिल पर बैठकर, कह सकते हैं ये एक रिपोर्टिंग तो होती नहीं है, ये कॉमेडी चलती है इन लोगों की, या फिर कह देते हैं जोकरगिरी चलती है। इसके जो रिपोर्टर हैं प्रदीप भंडारी को आपने अच्छे से जानते होंगे, जो कि कभी गाड़ी पे आपको दिखाई देता है चिल्लाते हुए, तो कभी साइकिल पर। यानी कि जो जोकरगिरी थी इसकी आज वो सारी हेकड़ी निकल गई। जब इसका मोबाइल छीन लिया गया था कल की तारीख में, तो ये बौखला उठा था। अब अर्नब गोस्वामी पर आज विपक्षी पार्टियों ने हमला बोला, कहा कल प्रदीप भंडारी के, जी हां, गिरफ्तार होने से बौखला उठी गोदी मीडिया। और सबसे बड़ा चाटू पत्रकार, जो कि मोदी का सबसे बड़ा चाटू माना जाता है, अर्नब गोस्वामी, जो कि कभी बाबा रामदेव को बुलाकर वो जो पब्लिक वहां पर इकट्ठी हुई थी उनको बुरा बताता है, जो लॉकडाउन लगाया गया था, कभी उन लोगों को गलत बताता है, नसीरुद्दीन शाह साहब, कभी इन लोगों को टारगेट करता है। लोगों ने कहा अब तेरी बोलती बंद क्यों हो गई बेटा, अगला नंबर 13 ही है। जी हाँ, खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी, मोदी पर साधा अपना निशाना, कहा देश को एक एक कर बर्बादी की ओर ले गई मोदी सरकार। आज चुप्पी साधे क्यों बैठी है? क्या मोदी सरकार का यही था वो अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? जी हाँ, जो लड़की छेड़ना है उनको बीजेपी, दरअसल आप लोग बता दें यूपी में एक और कांड हो गया जिसमें कुछ आरोपियों ने लड़की को छेड़ा था, जिसके चलते जो बीजेपी की सरकार है उन आरोपियों को छुड़ाने चले गए बीजेपी के नेता, जिसके चलते राहुल गांधी ने तंज कसा है। उनका कहना है कि मोदी जी का नारा यही था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कि जो लोग लड़की को छेड़ रहे हैं उनको बचाओ, जो लोग बलिया के कांडी हैं उनसे बार बार उनके घर पर, आरोपियों के घर पर रोने जाओ, या फिर जिन लोगों ने हाथरस की बेटी के साथ इतना कुकर्म किया है उनको बीजेपी के नेता जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा पता चल गया है कि बीजेपी की सरकार किस ओर इस देश को ले जा रही है। इसी के साथ साथ आप लोग बता दें प्रियंका गांधी ने भी एक ट्वीट किया। उनका कहना है कि योगी सरकार जिस तरीके से आरोपियों का साथ दे रही है, क्या अभी भी योगी सरकार यही कहेगी? जी हाँ, कि हम लड़कियों के लिए एक मुहिम चलाने वाले हैं। जिस तरीके से नया कानून लाया जा रहा है दुनिया को दिखाने के लिए, पहले योगी जो है अपनी
नहीं, कानून व्यवस्था सुधार लें, उसके बाद देश के लिए कुछ लड़कियों के लिए सेवाएं, इस तरीके की जो वो आप लोग बता दें नीति शुरू करने वाले हैं जो भी है उनका। लेकिन इसको लेकर बुरी तरीके से भड़कती हुई नजर आई प्रियंका गांधी। कहा अच्छा दिखावा है हेल्प शुरू करने का। जी हाँ, खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें मोदी सरकार का चारों तरफ से चक्का जाम। किसानों ने तो हमला बोला ही बोला, लेकिन किसानों ने कहा कि पिछले 6 सालों में मोदी सरकार ने किसान और इस देश की जनता के लिए कुछ भी नहीं कहा। दरअसल आप लोग बताएं जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है इस काले कानून को लेकर, जबरदस्त तरीके से मोदी के अंधभक्तों पर भड़कते हुए नजर आए। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें कि यहाँ पर मोदी सरकार द्वारा एक के बाद एक जो यहाँ पर नए नए कानून लाए जा रहे हैं। कभी एनआरसी लाई जाती है तो कभी यहाँ पर किसानों के लिए काला कानून लाया जाता है, जिसके चलते आप लोगों को बता दें ये जो विवाद है किसानों का ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, लगातार आप लोगों को बता दें ये जो किसानों का प्रदर्शन है वो जारी है। ऐसे में एक भी गोदी मीडिया आपको नहीं बता रही है कि प्रदर्शन में किस तरीके से किसान भूखे रहकर जो है रेल की पटरियों को घेरे बैठे। ऐसे में जबरदस्त तरीके से बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। जी हाँ, लेकिन कहते हैं ना कि गोदी मीडिया सच नहीं बताएगी, गोदी मीडिया तो छुपाएगी भाई ये सब चीज़ें। और आप खुद जानते हैं कैसे जो है गोदी मीडिया एक एक कर जो है सभी बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनको बचाती है, उनका झूठ नहीं बताती है और उनको अच्छा बताने की कोशिश करती है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को बिहार की जनता का फूटा मोदी सरकार और जेडीयू पर अपना गुस्सा। कहा नीतीश 15 साल से बना रहा है बिहार की जनता को बेवकूफ़, नहीं देला वोट। जी हाँ, अब का नहीं देला वोट, जितना कोशिश कर ले बा। दरअसल आप लोग बता दें कि बीजेपी जिस तरीके से बिहार में एक के बाद एक जेडीयू और बीजेपी मिलकर लोगों के खिलाफ साजिश रचती रही है, वहाँ की मासूम जनता को पिछले 15 साल में बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है बिहार में। अब आप खुद सोच सकते हैं कि देश की जनता को किस ओर लेकर जा रही है बीजेपी की सरकार। या तो बीजेपी की सरकार ये बता दे कि देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है खुलकर, या फिर एक तरफ हमारे देश का जो महान पीएम मोदी है जिसको बड़बोला भी कहा जाता है या फिर यूँ कहते हैं बतौलेबाज पीएम है, वो देश की जनता को संबोधित करने जब जाता है तो वीडियो को मन की बात में ज़बरदस्त तरीके से डिसलाइक करते हैं। जब लोग डिसलाइक करते हैं जब स्टूडेंट, तो उसके बाद वीडियो के लाइक और डिसलाइक को हाइड कर दिया जाता है। लेकिन जनता की आंखों को कैसे हाइड करेगी मोदी सरकार। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के अखिलेश यादव। कहा यूपी को हिंदू मुसलमान में बांट दिया योगी सरकार ने। जी हाँ, तत्काल में योगी को हटाना चाहिए। अगर सच में राष्ट्रपति शासन किसी पे लगना चाहिए किसी सरकार पर तो वो है योगी की सरकार। लेकिन बीजेपी की जो सरकार है वो उद्धव ठाकरे पर अंधभक्त लगाना चाह रहे थे राष्ट्रपति शासन। ऐसे में अखिलेश यादव बुरी तरीके से भड़के। कहा राष्ट्रपति शासन लगाकर योगी की सरकार को गिरा देना चाहिए। जी हाँ, तत्काल में हटाना चाहिए। जिस तरीके से आरोपियों के परिवारों को, दरअसल आप लोग बता दें काफी टाइम के बाद जो बलिया का आरोपी वो पकड़ा गया कल की तारीख में। ऐसे में विपक्षी पार्टियों ने हमला बोला। कहा देखते हैं अब ऊंट किस कर मत बैठता है। जी हाँ, बीजेपी के नेता और बीजेपी के कई वकील और बीजेपी के कई नेताओं के संपर्क में था बलिया का आरोपी। अब आप खुद सोच सकते हैं बलिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके संपर्क में बीजेपी के कई वकील और बीजेपी के कई नेता थे, जिसके बाद उसने जो आत्मसमर्पण कर दिया। यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के लोग ही बीजेपी के इस तरीके से बचाया जाता है इन लोगों को जो लोग जुर्म का सहारा लेते। ऐसे में अखिलेश यादव बुरी तरीके से भड़के। कहा अब बता दें अगली बार, जी हाँ अगली बार बता दें हमें जो योगी जी के कब मदद करने जाने वाले हैं बीजेपी के लोग इस आरोपी की। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक आरोपियों को बचाया जा रहा है बीजेपी द्वारा, इससे साफ पता चलता है यूपी में कैसे हिंसा फैलाई जा रही है। और हमारे सीएम योगी कहते हैं कि यूपी में हिंसा की साजिश की जा रही थी। जी हाँ, 100 करोड़ का फंड मिल रहा था बाहर देशों से। अब यूपी की सरकार के पास कोई जवाब हो तो खुलकर हमें भी दे दे। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है अर्नब गोस्वामी के। जी हाँ, अर्नब गोस्वामी के दंगाई पत्रकार के गिरफ्तार होने से बौखला उठी पूरी गोदी मीडिया। जी हाँ, सन्नाटा छा गया है, गोदी मीडिया ने ले लिया अलग रुख। दरअसल आप लोगों को बता दें ये गोदी मीडिया अभी भी सुधरने को तैयार नहीं है, लेकिन आज जैसे ही शिकंजा कसा मुंबई पुलिस का तो मिनमिनाने लगी पूरी गोदी मीडिया। दरअसल आप लोग बता दें अभी कल की तारीख में एक और जी न्यूज़ ने एक न्यूज़ चलाई थी जिसमें बताया जा
जा रहा था कि कश्मीर जम्मू में जो है फिर से एक बार जी आतंक की साजिश, इस तरीके से कुछ था कि आतंकवाद के साथ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि पी चिदम्बरम ने जिस तरीके से बोला था कि 370 और 35 से जो हटाया गया है वो संविधान के खिलाफ है। ये बात बिल्कुल सच है कि ये संविधान के खिलाफ है, लेकिन ऐसे में गोदी मीडिया इसको सही साबित करने में लगी थी और गोदी मीडिया पर लगातार चलाया जा रहा था कि जम्मू और कश्मीर में यहाँ पर आतंक का साथ। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये जो दिल्ली मीडिया है ये अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है जो कि अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ। इन सभी दंगाई पत्रकारों को उठा उठाकर एक एक कर जेल में ठूसा जाए और इनके ऊपर जो इनके चैनल है उनको पूरी तरीके से किया जाए बैन। जिस तरीके से यहाँ पर जो किसानों को आतंकवादी बताया जा रहा है, जो लोग सच्चाई के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उनको कहते हैं कि देशद्रोही हैं। संजय सिंह के ऊपर देशद्रोह का केस लगा दिया, जो जेएनयू के छात्र हैं उनके ऊपर देशद्रोह का केस लगा दिया। तो ये योगी सरकार, जो मोदी सरकार है, ये लोगों को डराने के लिए आई है या फिर लोगों को ये बता रही है कि हम तानाशाही कर कर चलाएंगे सरकार। ऐसी सरकार को जनता 2 मिनट में उठा के फेंक देगी। मोदी देश की जनता से ज़्यादा बीजेपी के लोग नहीं है। जी हाँ, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। इस देश की जनता अगर एक साथ आ जाए ना तो ये मोदी जैसी 10 सरकारें 2 मिनट में गिरा सकती है। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।